एप्स्टेन फाइल्स हैं उसका जो बानी है, जो अब दुनिया में नहीं है, जब वो गिरफ़्तार हुआ वो कहता है कि नोट मैंने उस वक्त लिखा था जब मैं गिरफ़्तार हुआ और जेल में था, मेरे एक साथी को लिख के दिया जो आज वायरल हो गया। और ये जब ये मुआहदा जिसमें उन्होंने ट्रंप को लबेड़ा है साथ कि ये मेरे साथ था और मैं उसको भी माल सप्लाई करता रहा हूँ, अनोखी चाल चलते हुए उसको लाए हैं सामने यूएई को। अब उसके पीछे आ गया इसराइल और जनाबे वाला उसके पीछे आ गया मिस्र। अब यूएई को लड़ाएंगे उससे। ईरान कह रहा है कि ये हमले जो ताज़ा हुए हैं जंगबंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये यूएई ने किए हैं और यूएई से हुए हैं और वहाँ से क्यों अपने हरम्स वहाँ से करीब है। और वो कहता है कि इसराइल भी इसमें शामिल है। इस सारी गेम के पीछे, ईरान पर हमला करवाने के पीछे भी जो है वो नेतन्याहू है और उसके अपने जर्नल कह चुके हैं, उसकी अपनी अवाम कह रही है। मशरिक़ वस्ता और मिडल ईस्ट में एक दफ़ा फिर आग के छोले आसमां को छूने लगे हैं। एक दफ़ा फिर आपने हरम्स के नाम पर अमेरिका, इसराइल और अब लोग कह रहे हैं कि यूएई भी उसमें शामिल हो गया है। उन्होंने ईरान पर मुख्तलिफ हमले किए हैं, मिज़ाइल मारे हैं, फायरिंग की है और बम बरसाए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? और इससे भी आगे बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमलों का जो इल्ज़ाम है वो यूएई पर ईरान ने लगा दिया है। और यूएई को क्या कहना कि यूएई की मदद को पहुंच गया है मिस्र, इसराइल में ज़हार यकजहती कह दिया है। और कई यूरोपीय ममालिक हैं जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, वो भी यूएई की पुष्ट पर आ गए हैं ईरान के ख़िलाफ़। अब लग ये रहा है जैसे फ्रांस का बेड़ा भी, बहरी बेड़ा जो है वो चल पड़ा है अब नए हॉर्मुज़ की तरफ, और बरतानिया भी कह रहा है। लग ये रहा है कि अगर 72 घंटों में ये जो आग है ये बरसती रही और अमेरिका ने इस पर जो है पानी ना डाला तो इस बात का कभी इम्कान है कि हालात तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ जाएंगे। देखें जी, इस वक्त जो नेतन्याहू चाहता था वही कुछ हो गया है। वो कल उन्होंने एक जो बानी था सेक्सुअल वीडियोस का, उसका एक जो है ना वो डेथ जो उसका पॉइंट है, जब उसका पैगाम है जो उसके हाथ से लिखा हुआ था, जो ट्रंप की तरफ जाता है जिसका रास्ता, वो भी उन्होंने लीक कर दिया है। इससे लगता ये है कि इस सारी गेम के पीछे नेतन्याहू है। और नेतन्याहू नहीं चाहता था कि चूँकि मुज़ाकरात कामयाब थे, सालसी पाकिस्तान की कामयाब थी, एक सफ़े का जो SOPs थे मुआहदे के लिए वो तैयार हो चुके थे, लेकिन अचानक अमेरिका को रोक दिया गया। जैसे ही उसने एक जारी किया है जिसका नाम बड़ा खूबसूरत उन्होंने रखा है कि जैसे ही उन्होंने वो सेक्सुअल जो बानी था फाइल्स का वो जैसे ही उन्होंने जारी किया है, वैसे ही मिडल ईस्ट एक दफ़ा फिर जंग की लपेट में आ गया है। और ईरान ने बहुत खौफनाक पैगाम दे दिए हैं कि अगर ये बाज आए तो वो क्या करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये मैं वो तमाम चीज़ों का अहाता करूँगा जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो खलीज फ़ारस में हो रहा है, जो आपने हॉर्मज़ में हो रहा है। और इस तमाम तर साजिश जब दुनिया अमन की तरफ बढ़ रही थी, ईरान अमेरिका में मुज़ाकरात हो रहे थे और बिल्कुल करीब था ये अमन मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का, तो किसने सबूताज किया? कौन है वो भेड़िया जिसके मफाद टकरा रहे थे? तो उसको मैं नंगा करूँगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है मैं आपका अपना जावेद इकबाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, आपको सलाम। देखें, इस वक्त जो मिडल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसका मैंने अहाता करना है। आप देखें कि नेतन्याहू ने किस तरह से दुनिया को घुमा दिया है। वो अमन मुआहदा जो अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन हो रहा था, जब इसकी इतलात नेतन्याहू तक आई तो उन्होंने क्या गुल खिलाए, ये मैंने आपको बताना है। ज़रा मेरा साथ रहिएगा कि इस साजिश के पीछे कौन है। अब ईरान तो खुला कह रहा है पिछले जो 24 घंटों में जो मिज़ाइल मारे गए हैं, जो ईरान की 3 मकामात को निशाना बनाया है, आपने हॉर्मुज़ को निशाना बनाया है। ईरान ने 2 टोक अल्फाज में अब अमेरिका का नाम नहीं लिया, वो कहता है कि यूएई इसके पीछे है। अब यूएई को जो है वो कोई ऐसा कीड़ा है जो उसको सुकून नहीं लेने दे रहा।
अब सुनिएगा ज़रा कि नेतन्याहू किस तरह से ये अमन की जो आशा थी, जो कोशिशें थी, उनको किस तरह से सबूताज कर रहा है। उसको पता था कि मेरी छुट्टी होने वाली है मिडल ईस्ट से और मुझे बहुत मार पड़ने वाली है। अब उसने, और ट्रंप वायदा करने जा रहा है, अब उसने एक दफ़ा फिर ज़रा ये बता रहे हैं कि ट्रंप को ब्लैकमेल कर लिया है। और दूसरा, यूएई को जिसको ख्वाब दिखाया गया था, नेतन्याहू ने जिसको ख्वाब दिखाया था कि अब आप जो खित्ते का बादशाह है, जो बेताज बादशाह है, वो आप होंगे और आप हुक्मरानी करेंगे और जिस तरह से करेंगे, आप बहुत अमीर आदमी हैं, आपके पास बहुत असला है, तो लिहाजा आप सीधे हो जाएं ईरान के साथ। ये जब से ये जंग शुरू हुई, ये साजिश थी कि नेतन्याहू और उसके उस्ताद आज़म की, ट्रंप की, कि मिडल ईस्ट में आपस में लड़ पड़ें। अब तक तो ये सऊदी अरब की वजह से, कतर की वजह से, पाकिस्तान की वजह से ये नहीं लड़े। जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटा इनसे यूएई और इंडिया की तरफ उसने अपना मुंह किया है, तो वहाँ पे बहुत सारी खुफिया मुलाकातें हुई और राब्ते भी हुए नेतन्याहू के और इंडियन लॉबी के यूएई के साथ। उनको एक उन्होंने कहा कि आप तो दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले हो, आपके पास 200 से ज़ायद जो तैयारे हैं और आपके पास रफ़ेल मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान ने इंडिया को गिराया था, वो आपके मौजूद हैं, F-16 मौजूद हैं, बैटरियाँ आपके पास 4-4 किस्म की हैं और आप ईरान को भी नकेल डाल सकते हो, हम आपके पीछे खड़े हैं। और जनाबे वाला, आप जो है वो सऊदी अरब को भी नकेल डाल सकते हो, आप कतर को भी, ओमान को भी। तो ये देखें, ये हालात में उसको जब ये चीज़ पढ़ाएगी तो पागल हो गया यूएई। और उसके बाद जब 2 दिन पहले जो है वो सैसी, जो उसका मिस्र का सदर है, वो भी पहुंच गया तैयारी लेकर, रफ़ेल लेकर, वो भी वहाँ पे पहुंच गया, वो 50 के करीब, और अपने फ़ौजी लेकर पहुंच गया। इससे जो है यूएई का दिमाग ख़राब हो गया और उसने बढ़ चढ़ कर बयान देने शुरू कर दिए कि खित्ते का चौरी तो मैं हूँ। हालांकि यूएई के पल्ले कुछ नहीं है, यूएई को नहीं पता कि ये दाने दुश्मन है उसके। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हमला कैसा हुआ ईरान पर। ये यूएई के बादशाहों को नहीं पता कि आपका जो दोस्त है इसराइल, जो आपसे ज़ाहिर यकजहती कह रहा है, वो आपका असल में दोस्त नहीं है। मिस्र आपका दोस्त नहीं है, ये भाग जाएंगे। अब देखें, यूएई जो पंगा ले रहा है ईरान से, इसके पास जो असल में हकीकत है मैं आपको बताता हूँ। ज़रा देखिएगा, ज़रा सुनिएगा ज़रा कि इसके पास जो पुड़क रहा है यूएई, इसके पास है क्या। अब इसके पास जो है, मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं। अब इसके पास ज़रा सुनिए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक ट्वीट जारी किया नेतन्याहू ने। वो कहता है, इस ट्वीट को तुर्किया के उर्दू रोज़नामा ने इसको कॉपी किया है, और फिर वो कहता है कि मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल का करीब तरीन इत्तेहादी है। दिमाग ख़राब कर रहा है वो। तेरा बेड़ा गर्क कर दिया ईरान ने, तू उसको अब यूएई को लड़ाने लगे हो, उसके आप पीछे हो जाओगे, उसको लड़ाने लगे हो, तबाह करवाने लगे हो उभरती हुई माशी ताकत को। अब नेतन्याहू फरमाते हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल का करीबी तरीन इत्तेहादी है और इसराइल अमारात के साथ खड़ा है। सुनिएगा ज़रा, खड़ा है, मुकम्मल यकजहती और हमायत करता है। इसराइली वज़ीर नेतन्याहू का अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और उन्होंने यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि घबराना नहीं, मैं तेरे नाल। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो ये बात समझ आती है। अब सुनिएगा ज़रा कि गठजोड़ क्या हो रहा है, यूएई को किस तरह से मरवाना चाहते हैं और कौन कौन मरवाना चाहता है। ज़रा सुनिएगा, ज़रा आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। अब सुनिएगा ज़रा, मैं जो आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये शुरू से कोई, अब देखें, इस वक्त जो यूएई का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मरवाना चाहता है ईरान के हाथों उसको, जो मिडल ईस्ट को जंग की आग में धकेलना चाहता है, जो अमन कायम हो रहा था, ये नंबर 1 इसराइल है। और उसके साथ अब उन्होंने मिस्र को भी खड़ा कर लिया है। इंडियन उसके पास लॉबी खड़ी है, अमेरिकन खड़े हैं। उन्होंने तो पैसे लेने हैं अपने, मिस्र के तैयारे भी आ गए, सारा कुछ आ गया। अब ज़रा सुनिए, मज़ा लें ज़रा कि ये हो क्या रहा है। अब यूएई का पिछले कई सालों से उसका गुमान था कि मैं जग्गा हूँ, मैं जग्गा लूँगा यहाँ पर, मैं जग्गा लूँगा यहाँ से, जग्गा लूँगा मैं अरबों से जो अमेरिका लेता है, और मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। भाई क्या पिद्दी का शोरबा। अब यूएई जो है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन, इसराइल से भी बड़ा दुश्मन जो है, वो कौन है भला? वो है यूरोप।
जब ये डेवलप हुआ यूएई और हब बना दुनिया के काले धन को सफ़ेद करने का, जो यहाँ पे जो हब बना ये यूएई, तो उस वक्त सिर्फ 5 सालों के अंदर जो दुनिया के टॉप क्लास 86,000 जो सरमायाकार थे, जो बिलियनर्स थे, जिन्होंने $3 लाख से लेकर ऊपर तक सरमायाकारी करी यूएई में, और ये 86,000 में से 16,500 जो अरबपति थे उनका तल्लक यूके से था। ये तमाम के तमाम आ गए वहाँ सब कुछ छोड़कर, क्योंकि यहाँ टैक्स फ्री था, मराहत दी उन्होंने। तो ये जनाबे वाला ये आ गए यूएई में। यूएई में इन्होंने जितना वहाँ से सरमाया था वो यहाँ लाए, चूँकि टैक्स फ्री था और काला धन भी यूएई में सफ़ेद होता था। उसके बाद यूरोप यूएई को एक नज़र नहीं अच्छा नहीं देखता कि मेरा सारा सरमायाकार जो है वो ले गया, यूएई चला गया और मैं हो गया हूँ तनहा, रातों दिन ना चढ़े और ये बर्बाद हो जाए यूएई। और यूएई के बादशाहों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अब देखिए ज़रा सुनिए कि शुरू दिन से इसको एक पट्टी पढ़ाई जा रही है यूएई को कि आप बेताज बादशाह हो इस खित्ते के, आप हाकम हो, जिस तरह इसराइल गुंडा है इस तरह के एक बड़े गुंडे आप हो, और आप इनसे जग्गा लो, ईरान से, सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से। तो ये बब्बर शेर बन गया। अब इस जो यूएई है, ये देखें यूएई साहब, मेरी बात सुनो यूएई वालों, हुक्मरानों, देखें किराए के कातल जो हैं ये भाग जाते हैं और किराए के गुंडे भी भाग जाते हैं, किराए के गुंडे भी भाग जाते हैं, और आपको समय नहीं आने दे रहे, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, बाज आ जाओ। आप वो ईरान जिसको अमेरिका लम्या नहीं पा सका, आप कहाँ से लम्या? एक मिसाइल उन्होंने मार दिया ना यूएई पर, एक जो उनकी अजमत की अलामत है यूएई वालों की, उस पर, और आप फिर ठुस। अब उनको समझ नहीं आ रही कि इसराइल यूरोप मिलकर उनको तबाह बर्बाद करवाना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं। अब उसी साजिश के तहत ये 2-3 रोज़ कबल मिस्र का सदर भी यहाँ पे आया यूएई में और हज़ारे जगजती किया। नेतन्याहू कर रहा है, त्यारे भेज रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम यूएई जो है उनके साथ हैं। तो अब इसके साथ एक और वाक़या हुआ, फिर मैं आता हूँ कि ये अमेरिका ने जंग दोबारा क्यों शुरू की। अब इसराइल जो है वो शुरू से नेतन्याहू ये कह रहा है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। अब सुनिएगा ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये यूके का एक बड़ा जो है वो पेपर है, न्यूज़पेपर, उसने ये शाया किया है, ये है जी एप्स्टेन फाइल्स। ये जो मैंने आपको नोट दिखाया है ये उसके हाथ का लिखा हुआ है, और ये जब ये मुआहदा जिसमें उन्होंने ट्रंप को लबेड़ा है साथ कि ये मेरे साथ था और मैं उसको भी माल सप्लाई करता रहा हूँ। अब ये ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका का मुआहदा होने जा रहा है, तो दुनिया में इसका नाम रखा है एप्स्टेन फाइल्स का खुदकशी नोट ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। ये इस्राएली मीडिया ने जब उसको पता चल गया कि ट्रंप ये बाज नहीं आ रहा, मुआहदा करने जा रहा है अमन, तो इसने दुनिया में ये वायरल कर दिया वाशिंगटन टाइम के ज़रिए। अच्छा, ये उसने वायरल कर दिया, और फिर उसने इसका मकसद क्या था, ये जो नोट है ये उसके हाथ का लिखा हुआ है, जो एप्स्टेन फाइल्स हैं उसका जो बानी है, जो अब दुनिया में नहीं है। जब वो गिरफ़्तार हुआ वो कहता है कि नोट मैंने उस वक्त लिखा था जब मैं गिरफ़्तार हुआ और जेल में था, मेरे एक साथी को लिख के दिया जो आज वायरल हो गया। इसका मकसद ये था कि ट्रंप को ब्लैकमेल करना कि अब हम आपको एक उस जिससे आप माल लेते रहे हो उसका एक नोट मैं वायरल कर रहा हूँ, और इसको ज़रा देख लो, अगर आपने नहीं किया तो पूरी की पूरी फाइल ट्रंप से हम फारग कर देंगे। अब ये वो कहानी है कि इसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। एक खुदकश नोट है फॉर ट्रंप जो एप्स्टेन फाइल्स के बानी ने कहा था, जेल में उन्होंने लिखा। तो इस्राएली मीडिया ने ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए और ये जो अमन मुआहदा हो रहा था इससे पीछे हटाने के लिए ये उन्होंने नोट, खुदकश नोट का नाम दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको वायरल कर दिया। मकसद ये था कि अगर तूने मुआहदा किया तो तुझे गंदा कर देंगे, पूरी दुनिया में रसवा कर देंगे, मुआहदा नहीं करना। इस सारी गेम के पीछे, ईरान पर हमला करवाने के पीछे भी जो है वो
क्या बोलते हैं, नेतन्याहू है, और उसके अपने जर्नल कह चुके हैं, उसकी अपनी आवाम कह रही है। अब जब मुआहदा जो है पीछे हटाया है, मुआहदे से ट्रंप को पीछे हटाया और दोबारा हमला करवाया ईरान पर, इसके पीछे भी नेतन्याहू, और उसको ब्लैकमेल किया गया कि अगर तू बाज ना आया, सुलह की, तो ये मैं ब्लास्ट कर दूंगा तेरी सारी फाइल। तो ये भी एक वजूहत है। दूसरी एक और वजह है, अब ये अनोखी चाल चलते हुए उसको लाए हैं सामने यूएई को। अब उसके पीछे आ गया इसराइल, और जनाब वाला उसके पीछे आ गया मिस्र। अब यूएई को लड़ाएंगे उससे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएई के पास है कुछ नहीं, बुज़दिल लोग हैं, मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, और इनके पास जंग लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। पैसे बटोरने, मिस्र भी बटोरेगा, इसराइल भी बटोरा, अमेरिका भी बटोरेगा, ठीक है। और उसको होश से नाखन लेने चाहिए कि यूरोप उसको तबाह करवाना चाह रहा है। अब जो खबर है असल, वो खबर की तरफ आते हैं। अब कल क्या हुआ, मुआहदा होने जा रहा था, एक तो मैंने वो आपको बताई। अब अमेरिका और अमारात ने मिलकर ईरान पर हमले किए। ईरान के जजीरा जो हैं कैशम और बंदर बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया। आपने हरमुज़ के करीब भी गुमसान की लड़ाई जारी है, और इस वक्त जो है इस लड़ाई की वजह से आपने हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, और पिछले 48 घंटों से बंद है, कोई जहाज़ नहीं गुजर रहा वहाँ पर। और अब तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है कि जब इन्होंने हमला किया तो अपनी सरजमीन जो है इस हमले के ख़िलाफ़ सऊदी अरब ने तो इस्तेमाल नहीं करने दी। अब इन्होंने की यूएई को, और ईरान कह रहा है कि ये हमले जो ताज़ा हुए हैं जंगबंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये यूएई ने किए हैं और यूएई से हुए हैं, और वहाँ से क्यों आपने हरमुज़ वहाँ से करीब है, और वो कहता है कि इसराइल भी इसमें शामिल है, ईरान कहता है ये। अच्छा, और इस वक्त वो कहते हैं कि जब वहाँ पे गुमसान की लड़ाई शुरू हो गई तो फिर वहाँ पर अमरीकी फोर्सेस की पसबाई हुई, और वो छोड़कर भागे, वहाँ से एंटर हो रहे थे ईरान की तरफ। जब ईरान ने हमला शुरू किया तो वो भाग गए वहाँ से। अब देखिए, ईरान ने, सुनिएगा उन्होंने क्या किया, ईरान ने 2 अमरीकी जो हैं वो डिजास्टर्स पर क्रूज़ मिसाइलों से जवाबी वार किया है। अमरीकी डिजास्टर जहाज़ भागने पर मजबूर हो गए। ईरानी नेवी खलीज फारस में छोटी कश्तियाँ जो फास्ट बोट्स हैं के ज़रिए अमरीकी फोर्सेस हमला कर रही है, ठीक है। देखें, ये वो सूरत हाल है कि वहाँ इन्होंने 48 घंटे पहले हमला किया, और ईरान कर रहा है कि ये जो दोबारा हमले शुरू हुए हैं उसकी 2 पोर्ट्स पर, एक कैशम और दूसरा बंदर अब्बास पोर्ट, वहाँ पे हमले हुए, आपने हरमुज़ पे हमले हुए। वो कहते हैं कि ये अमेरिका, हो सकता है अमेरिका पीछे मदद के लिए खड़ा हो, लेकिन इस पहली मरतबा यूएई ने हमले किए हैं, वहाँ से हमले किए हैं। वहाँ से जो मिस्र के त्यारे हैं वो भी इसकी क़ुव्वत बढ़ाने के लिए मौजूद हैं, इसराइल भी मौजूद है। अब वहाँ से इन्होंने यूएई को सामने ला रहे हैं। अब देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था कि अगर ये 72 घंटे बड़े अहम हैं, अगर ये मुआहदा ना हुआ तो दुनिया तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ जाएगी। फ्रांस का जो बहरी बेड़ा है वो वहाँ से रवाना हो चुका है आपने हरमुज़ के नाम पर, बरतानिया का होने वाला है, और मिस्र अपने यूएई की मदद के लिए अपने त्यारे ले आया। इसराइल ने ज़ाहिर जगचती कर दिया और कहता है कि मैं यूएई तेरे साथ हूँ। अब वही साजिश जो नेतन्याहू की साजिश थी वो सामने आ रही है कि वो अब मिडल ईस्ट में लड़ाई चाहता है। अमेरिका बहादुर वहाँ से निकल जाएगा और इसराइल खड़ा होकर तमाशा देखेगा। ईरान मारेगा यूएई को, और अमेरिकी जहाँ जहाँ उसके अड्डे हैं उनको मारेगा, और जनाब वाला वो मारेंगे ईरान में। तो जनाब अल्लाह खैर सलाह। तो ये है नाज़रीन अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले 72 घंटों के बाद जो है गुमसान की लड़ाई शुरू हो सकती है। और चूँकि चीन भी तैयार है, चीन के भी एक त्यारे को इन्होंने वहाँ पे बहरी जहाज़ को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। बहरी जहाज़ को नहीं, इनका कमर्शियल बहरी जहाज़ था उसको नुकसान पहुँचाया। रूस खड़ा है। तो ये अगर इसको अभी 72 घंटों में जो आग लगी है इसको ना रोका गया तो ये जो है ये तीसरी आलमगीर जंग की तरफ हालात हो सकते हैं, जा सकते हैं। और इसके तमाम तर के पीछे है नेतन्याहू और अमेरिका।